मैं हूँ रौनक कुमार और आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर वो हमने पढ़ा था ना, उसके बाद से चैप्टर का नाम है लॉ और सोशल जस्टिस। लॉ और सोशल जस्टिस का मतलब होता है कानून और सामाजिक न्याय। ठीक है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक के बटन पर टैप करना है बस, और आपको सुनना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ मैं कि जो एसएसटी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इनमें से कुछ नोट्स नहीं बनता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिखता है कि नोट्स दे दो सर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल। अगर आपको कुछ डाउट है तो डाउट क्लास भी होगी, डाउट क्लास भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और कुछ टेक्निकल इश्यूज आएंगे तो वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। और आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, बुक से ही समझाना पड़ेगा और कोई ऐसा साधारण नहीं है। लॉ और सोशल जस्टिस, इसका मतलब तो मैंने समझा दिया क्या होता है। कानून और सामाजिक न्याय जो हो रहा था, लॉ फॉर द वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोसीजर के बीच में, तीन लोग के बीच में हो रहा था। किसके किसके बीच में हो रहा था? वर्कर्स के बीच में, किसके बीच में हो रहा था? वर्कर्स के बीच में हो रहा था। और प्राइवेट कंपनीज, लॉस, कंज्यूमर्स, वर्कर्स, कंज्यूमर एंड प्रोसीजर के बीच में, इनके बीच में एक टाइप से लॉस हो रहा था। इनके लिए लॉस था। किनके लिए था? वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोसीजर के लिए, इनके लिए वर्क था। मार्केट्स में जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज थे, कॉन्ट्रैक्टर था, बिजनेस पर्सन्स थे, वो चाहते थे कि वो मार्क करे मैक्सिमम प्रॉफिट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, और वो रियलाइज करे कि ये जो प्रॉफिट है वो माइट डेनी वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देयर वेजेस। तो वो रियलाइज करते थे कि जो उनका प्रॉफिट है वो एक टाइप से वर्कर्स और उनके जो राइट्स है वो नहीं पे किया जाए ऑन देयर वेजेस के बेसिस पे। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम सच प्रैक्टिस, प्रोटेक्ट करना वर्कर्स को इन सारे प्रैक्टिस से, एक लॉ है ऑन मिनिमम वेजेस वाज फ्रेम्ड, जिसमें मिनिमम वेजेस फ्रेम्ड हुआ था। जो मिनिमम वेजेस था वो रिवाइज्ड हुआ था अपवर्ड और एवरी फ्यू इयर्स। सिमिलर लॉस था जो प्रेजेंट हुआ था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोसीजर और कंज्यूमर के बीचों में। ये सारे जो लॉज है वो हेल्प करते हैं इंश्योर करने के लिए रिलेशन बिटवीन दीज पार्टीज में। किन पार्टीज में? वर्कर्स में, कंज्यूमर में, किधर गया है, वर्कर्स, कंज्यूमर, प्रोसीजर में। ठीक है, इन पे करते हैं और गवर्न करते हैं कि सच मैनर जो है वो ना ही एक एक्सप्लॉइट है अदर्स का। अब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था लॉस का, वो आफ्टर मेकिंग लॉस बनने के बाद, कानून बनने के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और इन्फॉर्मेंट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग और अपहोल्डिंग दीज लॉस, ये सारे लॉस को अपहोल्ड किया जाता था। जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती थी एक्टिविस्ट ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज को, जो ये सारे से इंश्योर्स होते थे सोशल जस्टिस से। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एवरी वर्कर्स गेट फेयर वेजेस, मतलब बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर में कि बने कि हर एक वर्कर्स को फेयर वेजेस मिले। जो गवर्नमेंट है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट है वर्क साइट और पनिश के लिए। ये दोज हु वायलेट द लॉ, ये उनके लिए जिनका लॉ वायलेट हो रहा है। जब वर्क, मैंने बताया था ना, सुप्रीम कोर्ट वाला बताया था, अगर किसी का लॉ वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट चले जाओ, अब वहां पे अपील कर सकते हो, बिल्कुल। एंड रेगुलरली इंस्पेक्ट, पनिश और हु वायलेट द लॉ, जो वायलेट कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जब वर्कर्स और पुअर्स और पावरलेस जो फियर होते हैं, ये लूज करते हैं फर्दर अर्निंग्स और फेसिंग करते हैं
रिप्रेजल ऑफ्टन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस, वो लो वेजेस भी एक्सेप्ट कर लेते जिनका जितना उन्हें वेजेस मिलता था एक टाइप से। लॉज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो कानून था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो समझेंगे। जो फंडामेंटल राइट्स है वो गारंटेड है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिस फॉर मैनी ऑफ दीज लॉज। फॉर एग्जांपल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोवाइड नो वन कैन अफोर्ड टू वर्क। एक चीज इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, मैं तो लिखवा ही दूंगा। क्या इंपॉर्टेंट है मैं समझाता हूं, ठीक है। राइट अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो राइट था अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में वो, ठीक है। तो ये जो है ना एग्जांपल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी अब फोर्स नहीं करेगा वर्क करने के लिए लो वेजेस में, कि तुम जबरदस्ती तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि ये काम कर दो। सिमिलरली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहती है कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का बच्चों को काम नहीं करवाया जा सकता है एक टाइप से, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये फैक्ट्रीज में जैसे माइंस वगैरह जैसे फैक्ट्रीज में वो बच्चे रहते हैं। बताऊं, जो भोपाल का हिस्ट्री पढ़ा था ना हमने ज्योग्राफी में, हाँ वही सेम चीज जो है इसमें भी है कि अगर 14 साल से नीचे तक का बच्चा को अगर करवाया जा रहा है कोई वर्क, तो उसके अगेंस्ट में FIR हो सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। 2016 में पार्लियामेंट ने इमर्ज किया था कि चाइल्ड लेबर, भाई चाइल्ड लेबर जो प्रोवाइड था, रेगुलेशन था, एक्ट जो निकला था 1986 में, ये बैन हुआ था कि बच्चों को 14 साल से नीचे वाले बच्चों को कोई काम नहीं करवाया जाए। 14 से 18 साल तक के बच्चों को कोई काम नहीं करवाया जाए, मतलब 14 से 18 साल के बच्चों को करवाया जाएगा, बट 14 साल से नीचे वाले बच्चों को कुछ काम नहीं करवाया जाएगा। वर्कर्स वोट, तो इंडिया में जो वोट थे इंडियंस के, वो वर्कर्स थे वेरी लो और हैज अ वन वर्कर्स कैन इजीली रिप्लेस अनदर। अगर जो वोट होता था इंडिया में, जो वर्कर्स वेरी लो कम थे, तो उनमें होता था कि एक वर्कर इजीली रिप्लेस हो सकता है दूसरे वर्कर से। अगर कोई एक वर्कर है तो उसको अगर रिप्लेस कर दे तो उसके आगे उसके साइड में कोई दूसरा वर्कर आ सकता है उसका काम करने के लिए टाइप से। देयर इज सो मच इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कई सारे एम्प्लॉयमेंट है इस इंडिया में, जो कई सारे वर्कर्स करते हैं, विलिंग करते हैं, वर्क करते हैं अनसेफ कंडीशन में, और वो रिटर्न करना चाहते हैं वेज को। कई सारे फॉर्जिंग कंपनीज होंगे जो आते हैं इंडिया से, चीप लेबर जिसको बोलते हैं, चीप लेबर के लिए आते हैं, सॉरी। ये जो वेजेस है वो कंपनीज को पे करते हैं, वर्कर्स को पे करते हैं अदर कंट्रीज में, जैसे USA हो गया, और हायर देन द वेजेस दे पे फॉर द वर्कर्स। और पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया, वो अपना वेजेस पे करते थे इंडिया में पुअर वर्कर्स को। ये जो कंपनीज है वो लेती थी लंबा टाइम लेती थी काम करने के लिए, और वो कम पैसा लेती थी। एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ वर्कर्स सच एज, अगर दूसरे वर्कर्स को अगर देखे तो हाउसिंग फैसिलिटी भी थी, और जो कंपनीज है वो भी ऑफ्टन इग्नोर करते थे जो सेफ्टी प्लेस, वर्क प्लेस होता था, ठीक है। अभी तो बहुत बचा है, इतना लंबा है, एक पेज पूरा बचा है। एक एग्जांपल है जिसमें कंपनीज ने यूनियन कार्बाइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UC, और UC का फुल फॉर्म है यूनियन कार्बाइड। एग्जांपल है कंपनीज का कि जो अमेरिकन कंपनीज है वो सेटअप ए प्लांट सेटअप किया था अमेरिका कंपनी में, भोपाल में सेटअप किया था, जहां पे प्रोड्यूस हुआ था, पेस्टिसाइड प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। जो UC प्लांट इंक्लूडेड थे लोअर वर्किंग कंडीशंस में और लोअर सेफ्टी मेजर्स में, कोस्ट कटिंग, जो अदर वेज थे थ्रू विच दिस प्लांट कट कोस्ट ज्यादा होता था,
तो यूसी प्लांट एवरी सेफ्टी डिवाइस वाज malfunctioning और was in short supply, मतलब जो यूसी प्लांट था वो सेफली डिवाइस है और उसे शॉर्टली सप्लाई किया जाता है। बिटवीन 1980 से 1980 से 1984 तक जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे, जिसको हम MIC बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिथेल आइसोसाइनेटी प्लांट, जो डिक्रीज हुआ था 12 से 6 वर्कर्स के बीच। जो पीरियड था सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर्स का वो रिड्यूस हुआ था 6 महीने से 15 दिन। जो कॉस्ट था 9 शिफ्ट वर्कर्स का फॉर MIC प्लांट वो एब्लोइश हुआ था। अब आपको पता होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसमें एक टाइप का क्या गैस लीक हुआ था और फिर उनमें से केमिकल्स वगैरह निकले थे, उसमें से कई सारे ऐसे थे जहां पे वर्कर्स जिनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, मतलब डैमेज तो हुए ही थे लेकिन डेथ भी हुई थी उनकी, उन्हीं के बारे में बताया गया कब हुए थे, क्या हुआ था। तो ये लो सेफ्टी मेजर लीड हुआ था, जो लीकेज हुआ था हाईली पॉइजनस गैस एक लीक हुआ था, जहरीला गैस लीक हुआ था, मिथेल आइसोमेटिक गैस इसको बोलते हैं, फ्रॉम यूसी प्लांट से लीकेज हुआ था, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। 2 दिसंबर को 1984 में जो इंसिडेंट था वो डिजास्टर की वजह से हुआ, जिसका नाम हमने क्या दे दिया हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये नाम हमने दे दिया। ठीक है, इन्फोर्समेंट जो सेफ्टी लॉज होते थे, जो गवर्नमेंट थे वो मार्क करते थे, इन्फोर्स करते थे लॉज को, जो सपोज था इंश्योर था सेफ्टी लॉज और इम्प्लीमेंट। अब हुआ क्या था कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत जो हमने पढ़ा था, राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर, राइट टू फूड, ये सब पढ़ा था ना हमने। तो जो ड्यूटी था गवर्नमेंट का वो इंश्योर करता था राइट टू लाइफ गारंटेड है अंडर द आर्टिकल नंबर 21 के तहत, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? वॉयलेट नहीं कर सकता है कोई भी इसको वॉयलेट नहीं कर सकता है, कोई भी इसके बेसिस पे कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि हमारा राइट टू लाइफ का अधिकार है, हमारे जीने का अधिकार है, ये है। ठीक है, तो याद रखना, पक्का पूछेंगे, कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। डिस्पाइट ये सारे जो वॉयलेशन हो रहे थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड हो रहे थे जो यूनियन कार्बाइड प्लांट में, जिसका शॉर्ट फॉर्म था UCP, जो वॉयलेशन था जो असीर हुआ था बिकॉज कई सारे रीजन से। पहला रीजन है कि जो सेफ्टी लॉज था वो वीक था इंडिया में, और इवन दिस वीक सेफ्टी लॉज नहीं इन्फोर्स कर सकता था। सेकंड है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो ना ही रिकॉग्नाइज कर पाते थे प्लांट्स को एज ए हैजर्डस और अलाउड करते थे ऑपरेट करने के लिए पॉपुलेटेड लोकेलिटी में। कई सारे म्युनिसिपल ऑफिशियल रेज करते थे ऑब्जेक्शन टू द इंस्टॉलमेंट्स MIC प्रोडक्शन यूनिट 1978 में, क्योंकि जो सेफ्टी वॉयलेशन हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ करती है फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए प्रोडक्शन एज ए प्रोवाइडिंग जॉब और इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है वो डिड नॉट आस्क, किसी से पूछती नहीं थे यूसी टू शिफ्ट ए क्लियर टेक्नोलॉजी और सेफ प्रोसीजर। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू किया था, उन्होंने अप्रूव किया था कि प्रोसीजर जो था प्लान डिस्पाइट में रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीक के वजह से हुआ था। अब समझेंगे ये जो केस था जिसमें इंस्टेड हुआ था प्रोटेक्टिंग द इंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स, ये जो सेफ्टी हुए थे बीइंग डिसग्रीड हुआ था दोनों गवर्नमेंट्स और जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके बीच में, तो नया लॉस प्रोटेक्ट हुआ था इंडिया में, यही सब है। तो इसमें तो ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंडिया में कई सारे फ्यू इन्वायरमेंट थे जिसमें लॉज बने थे 1984 में, और ये हार्डली इन्फोर्समेंट हुआ था ये सारे लॉज। जो इन्वायरमेंट है वो रिकॉर्डेड किया था कि फ्री इंटरनेटी और एनी इंडस्ट्रीज कुड पॉल्यूट द एयर और वाटर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इंडस्ट्रीज को पॉल्यूट कर सकता है और एयर वाटर को विदाउट किसी के रेस्ट्रिक्शंस के तौर पे। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई सारे सेवरल पीपल्स थे जो ना ही डायरेक्टली रिलेटेड करते थे फैक्ट्रीज में, कई सारे वेस्ट थे इन एनी वे। जहाँ पे ग्रेटली अफेक्टेड था, जो पॉइजनस गैस थे वो लीक्ड होते थे फ्रॉम प्लांट के थ्रू लीक्ड होते थे। ये जो रिलीज होता था पीपल्स का जो एक्सिस्टिंग होता था गवर्नमेंट लॉस का, जो कवर होता था इंडिविजुअल वर्कर्स का जो नहीं
जो नहीं कवर हो सकता था पर्सन्स का, जो सिर्फ कवर हो सकता था, लेकिन जो नहीं कवर हो सकता था पर्सन का, वो माइट करता था कि वो इंजर्ड है ड्यू टू इंडस्ट्रियल इंसिडेंट। वो इंजर्ड है क्योंकि इंडस्ट्रियल इंसिडेंट्स की वजह से, कि वहां पे गैस लीक हुआ था उसकी वजह से। फिर बोला इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था नया लॉज आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी को देखते हुए, फिर एक नया लॉज इंट्रोड्यूस किया था जिसमें प्रेशर को फ्रॉम इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी बोला था। अंडर द लॉज पॉल्यूटर वाज हेल्ड अकाउंटेबल और डैमेज किया था डन टू द इन्वायरमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है इन सुभाष कुमार वीएस सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 में रूल हुआ था। राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21 के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन और इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्री वाटर। देखो आपने जो पहले चैप्टर पढ़ा उसमें आपको यही नहीं पता चलेगा, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 21 क्या है बताओ? राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन था, सॉरी ऑफ पॉल्यूशन enjoyment pollutions free water and air। और पता है बेटा एक चीज और, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था ना, उसके वजह से बहुत से लोग थे जिनकी मौत हो गई और कुछ तो ऐसे थे जो बच गए। ठीक है, तो आर्टिकल में 21 है राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉपुलेशन, राइट टू एंजॉयमेंट था पॉपुलेशन जो फ्री हुआ था वाटर और एयर का। ये याद रखना आर्टिकल नंबर 21। आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, अगर आपको स्कूल में पढ़ाएंगे लॉ एंड सोशल जस्टिस, तो आपको ये वाला समझाएंगे, ठीक है? तो ये रखना। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग अप द लॉज और प्रोसीजर को, जो चेक करती है पॉल्यूशन, क्लियर रिवर्स और इंट्रोड्यूस कर। तो फिर जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये सारे लॉज को सेटिंग अप करने के लिए, प्रोसीजर ये चेक करते हैं पॉल्यूशन क्लीन रिवर्स है कि नहीं, इंट्रोड्यूस करते हैं हैवी फाइन, इन लोगों पे फाइन भी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हुआ और अब इसके आगे हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो आज ही डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कल मेरे पास टाइम ना हो तो मैं कल नहीं करवा पाऊंगा। तो गाइस आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन बन रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सब मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास यही ओवर होता है। थैंक यू।